Assalamualaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ansari, consultant child specialist. व्यूअर्स, बहुत सारे बच्चों के नाक से खून आने की शिकायत होती है। पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। डेफिनेटली परेशानी की बात भी है कि बच्चों के नाक से खून चलना शुरू हो जाता है एकदम दोपहर के वक्त, गर्मी के दिनों में, या बाज़ औक़ात जो है बाहर के दिनों में भी ऐसा हो जाता है। और बच्चे जो है वो बाहर खेल रहे होते हैं और नाक चलना शुरू हो जाता है, नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। अक्सर व बेशतर ऐसा जो है वो प्लेग्राउंड में होता है या स्कूल में होता है, जहाँ पे बच्चे अनअटेंडेड होते हैं। इस वजह से पेरेंट्स और भी परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आज वीडियो बनाऊँगा कि इसकी क्या वजूहत होती हैं, किस तरह से इस अमल को रोका जा सकता है। बार-बार जो है वो एपिस्टैक्सिस इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, नाक से खून आने को कैसे रोका जा सकता है, और क्या-क्या चीज़ें हमें आइडेंटिफ़ाई करनी होती हैं कि क्या वजूहत हैं नाक से खून आने की, और फिर उनको फ़र्दर इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इसकी वजह बना समझाता हूँ, एनाटॉमिकली समझाता हूँ। नाक के अंदरूनी जो हमारा पर्दा होता है, जो सेप्टम होता है नेज़ल, इसके ऊपर अंदर वाली साइड पे एक एरिया होता है, इसे हम लिटल एरिया कहते हैं। ये बहुत हाइली वैस्कुलर एरिया होता है, इसमें नालियाँ आपस में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये बहुत फ्रेजाइल होती हैं नालियाँ। ये जो है वो नालियाँ आम तौर पे मौसमी असरात की वजह से जो है वो ब्रेकेज का शिकार हो जाती हैं। जब जिल्द जो है अंदरूनी नाक की जिल्द जो है वो ड्राई होती है, तो उसके साथ इन नालियों में भी ब्रेकेज आ जाती है और ये नालियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, फट जाती हैं और इनसे खून रिसना शुरू हो जाता है। क्या मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं? पानी की कमी, यानी जिल्द अगर डिहाइड्रेट हो जाए, तो ये नालियाँ जो है वो फट जाती हैं। एलर्जी, अगर एलर्जन बहुत ज़्यादा हों हमारे नाक के अंदर, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एलर्जेंस हों, पोलन्स हों, अगर जो है वो गंदम की कटाई का मौसम है और उस दौरान जो है बहुत सारी हेव उड़ रही है, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। फिर थर्डली डस्ट में बच्चे खेलते हैं। डस्ट जो है वो ना सिर्फ एलर्जन के तौर पे काम करती है, बल्कि जो स्किन में मॉइस्चर होता है वो भी सारा ले जाती है। तो ड्राइनेस की वजह से वो नाली जो है वो फट जाती है, वहाँ से जिल्द क्रैक होती है, म्यूकोज़ा क्रैक होता है नाक के अंदर वाला, और खून जो है वो रवां हो जाता है। फिर इसके अलावा कुछ बच्चे जो है वो नाक के अंदर उँगली डालते हैं, उनको क्योंकि उलझन होती है, एलर्जी होती है नाक की, नाक के अंदर उँगली उँगली डालते हैं, उसकी वजह से भी ये मसला ज़्यादा हो जाता है। फिर कुछ बच्चे जो है वो धूप की वजह से और बहुत स्ट्रेनुअस फिज़िकल एक्टिविटी करने की वजह से उनका बीपी थोड़ा-सा शूट कर जाता है और उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि नाक से खून चलने का अमल शुरू हो जाता है। फिर कुछ बच्चे बाकी बच्चों की निस्बत वैसे ही ज़्यादा प्रोन होते हैं। उनकी म्यूकोज़ा की इंटेग्रिटी और नालियों की इंटेग्रिटी, यानी उनका जो मज़बूती होती है जिल्द की और खून की नालियों की, वो वैसे ही कम होती है, तो उनमें खून खून आना नाक से वो ज़्यादा कॉमन हो जाता है। फिर क्या किया जाए अगर एक दफ़ा जो है वो नाक से खून चलना शुरू हो जाए, तो क्या किया जाए? रिकमेंडेशन 2 तरह की हैं। अब दोनों जो है थोड़ा एक 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 एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है दोनों में। वो हम दोनों डिस्कस करते हैं। एक में ये है कि आपने नाक को पकड़ के सामने की तरफ लीन कर जाना है, और दूसरा ये है कि आपने नाक को पकड़ के ऊपर की तरफ जो है वो देखना है, लुक अप करना है, स्काई की तरफ देखना है। अब इसमें होता ये है मैकेनिज़्म, जो 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 लीन फॉरवर्ड करने वाले लोग हैं, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जब आप नाक पकड़ के ऐसे सामने की तरफ लीन करते हैं, तो फिर चांसेस जो हैं वो पीछे की तरफ ब्लड जाने के कम हो जाते हैं, और अगर कोई ब्लड होता है तो वो जहाँ से आपने नाक पकड़ा हुआ है उससे थोड़ा-सा ऊपर जो है वो जम जाता है, और इस तरह से खून आना बंद हो जाता है। और दूसरे नंबर पे ये खून जो है वो अंदर मैदे की तरफ नहीं जाता और लेटर ऑन उल्टी का बायस नहीं बनता, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा इरिटेंट मटेरियल है। ये जब नाक से निकलता है और पीछे की तरफ जाता है और मैदे में अगर खुदा ना खास्ता चला जाए या ग़िज़ा की नाली में चला जाए, तो ये फ़ौरन उल्टी की शिकायत हो जाती है बच्चों को। बच्चे फ़ौरन ही जो है वो दिल ख़राब करना शुरू कर देते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं। अब फिर एक डबल जो है वो परेशानी हो जाती है। एक तो बच्चे को नाक से खून आ रहा है, और फिर जो है वो पेरेंट्स कहते हैं जी कि खून की उल्टी भी कर ली, तो मैनेजमेंट बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओहो! ये ऐसा तो नहीं है। यानी इसमें डॉक्टर के लिए भी जो जो है वो असर्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या ये सिर्फ़ नाक से खून आ रहा था या ये 2 जगह से खून आ रहा है। मैदे से भी खून आ रहा है, नाक से भी खून आ रहा है। अब ये थोड़ी-सी बात कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस वजह से सबसे बेस्ट मेरे नज़दीक यही है कि नाक को पकड़ें और सामने की तरफ जो है वो ऐसे लीड कर लें, ताकि अगर नाक से खून पीछे की तरफ जो है वो गले से होता हुआ मैदे में ना जाए, नहीं तो आपको डबल प्रॉब्लम होगा। फिर जब मैदे में खून जाता है और बच्चा जो है फ़ोर्सफुली उल्टी करता है, तो वो जो उल्टी करता है उसमें तो खून आता है, लेकिन क्योंकि वो फ़ोर्सफुली उल्टी करता है तो मैदे में एक ज़ख्म, मैदे के ऊपर वाले मुँह पे एक ज़ख्म भी बन जाता है।
उसको कहते हैं मेलरी वॉइस टीयर, उसकी वजह से बच्चे को दोबारा से खून वाली उल्टियाँ हो सकती हैं। ये बड़ी जो है ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। इस वजह से मैं खुद भी ये रिकमेंड करता हूँ कि या तो पकड़ के ऐसे जो है वो न्यूट्रल पोज़ीशन में रहा जाए, लेकिन बच्चा होगा बैठा, लेटा हुआ नहीं होगा, या वो खड़ा नहीं होगा, वो सुकून से बैठा हुआ होगा। और दूसरा ये है कि उसको सामने की तरफ लीन करके थोड़ा-सा आइस पैक भी उसके जो है वो ऐसे नाक के ऊपर जो है लगाया जा सकता है। उसने अपने आप को पकड़ा हुआ है ऐसे करके। ये पकड़ने का तरीका ये है कि आपने ये 3 उँगलियों और थंब का पूरा जो है वो ऐसे ग्रिप बनानी है, और जि जहाँ तक हड्डी है उससे नीचे-नीचे सारे एरिया को पकड़ना है। ये थंब आपका ऐसे जो है वो लंबा होगा, और ये तीनों या 2 उँगलियाँ यहाँ पे एक साइड पे होगी। ऐसा करने से ये जो लिटल्स एरिया है दोनों तरफ ये दबाया जाता है। अगर खून खुदा ना खास्ता पीछे की साइनस से आ रहा है या और पीछे से आ रहा है, तो फिर वो और वजूहात होंगी, वो इससे नहीं रुकेगा और उसके लिए जो है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी और लाज़मन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो मैं वो बता रहा हूँ कि जो आप स्कूल में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को नाक से खून चलना शुरू हो जाता है, एपिस्टेक्सिस हो जाता है, तो उसका नाक पकड़ के थोड़ा-सा आगे लीन फॉरवर्ड कर दें, बच्चा सुकून से बैठा हुआ होगा। अगर आपके पास कोई ठंडी चीज़ है, कोई आइस पैक है, तो वो उसके नाक पे और उसकी इस एरिया में जर्नी में रख लें, ताकि थोड़ी-सी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाए, खून की गर्दिश जो है यहाँ पे रुक जाए, जो कि स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, प्रेशर आया था सर के ऊपर और फेस के ऊपर, वो जो है वो रिलीव हो जाए, पेशेंट जो है वो सुकून से काम से बैठा हो। और दूसरा केस जिसमें बहुत थोड़ी-सी जो है वो ब्लीड होती है, बहुत हल्की-फुल्की ब्लीड हुई है, उस केस में आप पकड़ के जो है वो ऊपर भी कर सकते हैं, नाक को पकड़ के। नाक पकड़ने का तरीका वही है, नाक को पकड़ के ऊपर की तरफ कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जल्दी खून रुक जाता है अगर थोड़ी ब्लीड हो रही है और उसमें पीछे जाने के चांसेस नहीं है, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि क्योंकि आप सबसे हायर जगह पे अपने नाक को रख लें जहाँ पे ब्लीड होता है, और रिकमेंडेशन यही है जहाँ पे ब्लीड होगा, मसलन आपके हाथ पे खुदा ना खास्ता कोई कट आ जाता है और ज़ोर से खून बह रहा है, तो आप इसको पकड़ के सबसे ऊँचा कर देंगे। अपने हाथ को सबसे ऊँचा कर देंगे। अगर टाँग में है तो टाँग को आप एलिवेट कर देंगे, ताकि आप अगर दिल से नीचे करेंगे ऐसे जगह को, तो फिर और ज़्यादा प्रेशर से खून इसमें से ज़ाया होगा। आपने किसी भी जगह पे अगर चोट लगी है तो उसको आपने दिल से ऊँचा करना है। दिल से ऊँचा करना है, आप जितना हायर करेंगे उतना उसमें प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड का, और उतना वहाँ से खून के ज़ाया होने का इम्कान जो है वो कम होता जाएगा। तो नाक को पकड़ के ऊपर करने वाला जो है ये भी बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन इसमें मसला सिर्फ़ वही होता है कि अगर नाक से खून पीछे की तरफ थोड़ा-थोड़ा रिस रहा हो और वो जो है मैदे में पहुँच जाए, सर ऊपर ऐसे ऊपर करने की वज़ह से वो मैदे में पहुँच जाए, तो वो फिर लाज़मन उल्टी की सूरत में निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना निकले, या उल्टी की सूरत में निकलेगा, और उल्टी के साथ-साथ हो सकता है कि वो ब्लैक कलर स्टूल के साथ, मलीना जिसे हम कहते हैं, ब्लैक कलर स्टूल के साथ भी जो है वो बड़े पेशाब के रास्ते जो है वो निकले। तो उन दोनों केसेस में फिर परेशानी हो जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि खून के जमने की बीमारी है कोई खुदा ना खास्ता मरीज में, या खून पतला है, तो ये ट्रीटमेंट जो है ना कम्प्लेक्स हो जाती है। फिर इसके अलावा और क्या करें? नोज़ पिकिंग की हैबिट है, बच्चों की नोज़ पिक करते हैं, उसको मना करें। अगर बच्चे को एलर्जी है, बार-बार ज़ुकाम हो रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, डस्ट से एलर्जी है, हे फीवर है, उसको जो है पोलन एलर्जी है, सीज़नल एलर्जीज़ है, सीज़नल कटार है, तो इन सारे चीज़ों का आप जो है वो प्लीज़ इलाज करवाएँ। अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएँ। इसकी ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स है, मैं इस वीडियो में उतनी डिटेल में नहीं बता सकता कि कौन-कौन सी एंटीहिस्टामिन, कौन-सी ऑप्शंस हैं, कौन-कौन सी दे सकते हैं। हर बच्चे की बॉडी हैबिटस जो है, वो हर बच्चे की जो बॉडी क्या मैकेनिज़्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक वो देने होते हैं। किसी में स्टेरॉइड की ज़रूरत होती है, किसी में एंटीहिस्टामिन्स की ज़रूरत होती है, एंटी एलर्जिक की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ों का इलाज करवाएँगे तो एलर्जी की वजह से बार-बार एपिस्टैक्सिस होने का अमल जो है वो रुक जाएगा। यहाँ मेरा इतना बताना ही बहुत है कि एलर्जी की वजह से एपिस्टैक्सिस होता है। अक्सर पेरेंट्स को यही नहीं पता होता, वो कहते हैं बस एपिस्टैक्सिस होता है जी, ये तो खून की बीमारी है, ये तो खून पतला है बच्चे का, या खून की गरमाइश है, या इसके सर की गरमाइश है। ये नहीं वो सोचते कि ये इसको एलर्जी है नाक की, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रात को भी ज़ुकाम का शिकार रहता है, रात को खर्राटे भी हल्के-फुल्के मारता है, और अक्सर इसका नाक भी बंद होने की शिकायत करता है, और छींकें भी मारता है जब ये पोलन। हर बच्चे में ये सारी अलामात नहीं होती, किसी में किसी तरह की होती हैं, किसी में किसी तरह की अलामात होती हैं। किसी बच्चे में हर फ्लू, हर कोल्ड जो है इट विल गो टू द चेस्ट, किसी बच्चे में जो है वो सिर्फ़ छींकें आती होंगी, किसी बच्चे को जो है वो नाक बंद होता होगा, छींकें नहीं आती होंगी, किसी बच्चे में सिर्फ़ नाइट स्नोरिंग होगी, कोई बच्चा सिर्फ़ उल्टा होके लेटता होगा। एलर्जी की ये बहुत सारी अलामात होती हैं जो कि हर बच्चे में डिफ़रेंट तरह से होती हैं। हर बच्चे में सारी अलामात होना जो है वो ज़रूरी नहीं, और होती हैं भी नहीं। किसी बच्चे में भी ऐसा नहीं होता कि सारी अलामत, क्लासिकल केसेस तो बहुत थोड़े होते हैं। तो
एपिस्टैक्सिस के बारे में। और फिर उसके अलावा साथ जो है वो मैंने बताया आपको कि आप आइस पैक रखें, आप इस एरिया में आइस पैक रखें, या ठंडे पानी कन्वेंशनली जो है वो ठंडा पानी सर पे डाला जाता है, उससे भी फ़ायदा होता है क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ी-सी वहाँ पे कम हो जाती है इस एरिया में, फेशियल एरिया में और लिटल्स एरिया में, उसके साथ जो है वो बेहतरी आ जाती है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की गुज़ारिशात रिगार्डिंग एपिस्टैक्सिस, नाक से खून आना। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।